नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने महरी एकेडमी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हमने शुरू की थी इतिहास की सीरीज और इतिहास की सीरीज में हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन। और अब तक इस सीरीज के अंदर अपन किसान आंदोलन वाले टॉपिकों में बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ चुके हैं, बेंगू का किसान आंदोलन पढ़ चुके हैं, बर्ड का किसान आंदोलन भी पढ़ चुके हैं। आज अपना एक नया टॉपिक इसी किसान आंदोलन के अंदर एक नया किसान आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे अलवर का किसान आंदोलन, यानी अलवर रियासत के अंदर कौन कौन से किसान आंदोलन हुए, उन किसान आंदोलनों की चर्चा करते हुए इस आज की क्लास को अनुवृत्त करते हैं। तो सभी का वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत करता हूं पुनः। और आइएगा क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा प्रकरण हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा अलवर के किसान आंदोलन। अलवर रियासत में किसान आंदोलन, अलवर रियासत में किसान आंदोलन, किसान आंदोलन याद रखना भाई। अलवर रियासत में क्या पूछा है? किसान आंदोलन। अब सुनो कहानी क्या है। अलवर रियासत की बात करता हूं। देखो, कोई भी रियासत हो, किसी भी रियासत में मतलब दो प्रकार की भूमि होती है। एक तो होती है जागीरी भूमि। कौन सी भूमि होती है? जागीरी भूमि। एक होती है खालसा भूमि। कौन सी भूमि होती है? खालसा भूमि। प्रश्न यहां पे ये इस प्रकार का आता है कि अलवर रियासत के अंदर सर्वाधिक आंदोलन कौन सी भूमि पे किए गए थे? खालसा भूमि पे किए गए थे या जागीरी भूमि पे किए गए थे? एक बात आपको और बता देता हूं, यहां अलवर के अंदर है जो जागीरी भूमि है वो 20% है भाई, याद रखना। 20% कितनी है? जागीरी भूमि है। और 80% क्या है? खालसा भूमि है। तो सर्वाधिक कौन सी भूमि हो गई अलवर रियासत के अंदर? है खालसा भूमि हो गई। पर गुरुजी अब ये समझ में नहीं आया कि खालसा भूमि क्या किसे कहते हैं और जागीरी भूमि किसे कहते हैं। तो ये बात को भी समझो। आप सुनना, जागीरी भूमि क्या होती है? जो जागीरदारों की भूमि होती है, जो सामंतों के जो भूमि होती है, जो राजा के जो सामंत होते हैं, ठिकाने होते हैं, जो सूबेदार कह सकते हो आप, इक्तेदार कह सकते हो। अगर अपन बात करें दिल्ली सल्तनत के हिसाब से तो कई नाम देखने को मिलते हैं अलग अलग। तो सीधी सी बात, जागीरी जो मतलब जागीरदारों की भूमि होती है वो कौन सी होती है? जागीरी भूमि होती है। जो राजा के अधीन होती है, जो सेंटर के अधीन होती है, जो केंद्र के अधीन जो भूमि होती है या राजा की जो भूमि होती है, उस भूमि को क्या कहा जाता है? खालसा भूमि कहा जाता है। अब बात करें कि अलवर रियासत के अंदर सर्वाधिक आंदोलन कहां पर देखने को मिले? खालसा भूमि पर देखने को मिले, क्योंकि खालसा भूमि अलवर के अंदर ज्यादा, रियासत के अंदर सर्वाधिक थी। तो खालसा भूमि के अंदर सर्वाधिक आंदोलन देखने को मिले। अब यहां पे याद रखना, खालसा भूमि के अंदर कौन कौन से आंदोलन देखने को मिले। तो याद रखना, खालसा भूमि में दो आंदोलन देखने को मिले। एक तो निमुचना का किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? निमुचना का किसान आंदोलन। ठीक है भाई, कौन सा आंदोलन? निमुचना का किसान आंदोलन। ठीक। एक कौन सा था भाई? याद रखना, एक था मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, याद रखना इस बात को। अलवर के अंदर दो आंदोलन देखने को मिले, निमुचना का किसान आंदोलन और मेव किसान आंदोलन। ये अलवर रियासत के अंदर देखने को मिले। कब से कब देखने को मिले? तो याद रखना, एक तो याद रखना 1924 से 25 के आसपास ये आंदोलन हुआ था। 1924-25 के अंदर अलवर रियासत के अंदर निमुचना का किसान आंदोलन देखने को मिला था। एक और बात बताता हूं आपको, इधर ध्यान देना थोड़ा सा। यहां पे आंदोलन देखने को मिला मेव किसान आंदोलन, मेव क्षेत्र में 1934 से लेकर के 1935 या 36 के आसपास ये आंदोलन देखने को मिला था, मेव किसान आंदोलन। याद रखना इस बात को। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। इन दोनों आंदोलनों में सबसे पहले आंदोलन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अलवर रियासत के अंदर अपन निमुचना का किसान आंदोलन। तो अपनी हेडिंग हो जाएगी निमुचना का किसान आंदोलन। अब शुरू करेंगे भाई, अलग अलग एक एक आंदोलन को पढ़ेंगे अलवर रियासत के अंदर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन निमुचना का किसान आंदोलन। निमुचना का किसान आंदोलन, निमुचना का किसान आंदोलन। सुनो भाई, ये क्या था? निमुचना के अंदर किसके द्वारा आंदोलन किया गया? तो याद रखना, निमुचना के अंदर याद रखना जाट और ब्राह्मण समुदाय के जो लोग थे ना, सॉरी, राजपूत और ब्राह्मणों के द्वारा, जाट नहीं, गलती से निकल गया, यानी ब्राह्मण और
राजपूत किसानों के द्वारा निमुचना अलवर रियासत के अंदर आंदोलन किया गया था। याद रखना इस बात को आप। अब यहां पे प्रश्न आता है कि निमुचना, ये कि जो अंदर किसान आंदोलन देखने को मिला, तो ये निमुचना कहां पे पड़ता है भाई? तो सबसे पहले बात करूं तो अलवर की एक तहसील है बानसूर तहसील। कौन सी तहसील है? बानसूर तहसील। और बानसूर तहसील कहां पे पड़ती है? अलवर के अंदर। और बानसूर तहसील के अंदर गांव पड़ता है निमुचना गांव पड़ता है। और ये जो आंदोलन है ना, ये अलवर के बानसूर और थानागाजी जो तहसीलें थी, उस थानागाजी और बानसूर वाला जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में निमुचना का किसान आंदोलन देखने को मिला था। क्या कारण रहे कि यहां पे आंदोलन हुए? क्या ऐसी परिस्थितियां हो गई कि यहाँ के राजपूत और ब्राह्मण किसानों के द्वारा आंदोलन किए गए थे? उन परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। आइएगा, देखिएगा भी। सबसे पहले अपन बात करेंगे, हुआ यूं कि यहां पर क्या हुआ था कि नए भूमि बंदोबस्त, यानी जो कह सकते हैं वो यहां पे किया गया था। यानी सीधी सी बात है, नया भूमि बंदोबस्त लाया गया था। बंदोबस्त ये क्या होता है? यानी कर को बढ़ा देना। पहले उस भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, और उसके आधार पे क्या कर दिया जाता है, फिर वो जो क्षेत्र होता है ना, उसका क्षेत्र का राजस्व बढ़ा दिया जाता है या कम किया जाता है। यानी बंदोबस्त किया जाता है, कर या लगान में संशोधन करने की बातें होती है, वो होता है। तो यहां इस वाले क्षेत्र में यानी खालसा भूमि पे आंदोलन हो रहा है, निमुचना किसान आंदोलन। तो राजा के द्वारा नया बंदोबस्त लाया गया था। और बात करें कि अब तक यहां जो अलवर जो रियासत थी, उसके अंतर्गत अपन बात करें तो यहाँ पे 3 भूमि बंदोबस्त है जो लाए गए थे अभी तक। पहला जो भूमि बंदोबस्त जो देखने को मिलता है, वो अपने को देखने को मिलता है 1874 के अंदर। 1874 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज आदमी थे, अधिकारी थे, जिसका नाम था पाउलेट। पाउलेट के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया? सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किया गया था। यानी भूमि का क्या किया गया था? सर्वेक्षण किया गया। क्या किया गया था? भूमि का सर्वेक्षण किया गया था, भूमि बंदोबस्त किया गया था। कब? 1834 में पाउलेट के द्वारा। फिर और ये जो भूमि बंदोबस्त था ना, वो 24 साल के अंतराल से किया जाता था। कितने साल से? 24 साल के अंतराल से। तो इसके बाद 24 और जोड़ दो, सॉरी छिंत्र हो जाएगा, 24 यहाँ पे छिंत्र होगा, और फिर दूसरा होगा ना भूमि बंदोबस्त, वो 1900 ईस्वी में किया गया था। 1876 के अंदर, 1876 के अंदर पाउलेट के द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया था। फिर 1900 के अंदर किया गया डायर के द्वारा। डायर के द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया था अलवर के अंदर। फिर मैं बात करूं तो 1924 के अंदर, 1924 ईस्वी के अंदर किसके द्वारा? एनएल टिक्का के द्वारा। एनएल टिक्का के द्वारा क्या किया गया था? यहां पर भूमि बंदोबस्त किया गया था। अब एनएल टिक्का साहब ने यहां पे भूमि बंदोबस्त किया, तो यहां पे 2 बातें देखने को मिली। 2 बातें यहां पे सामने आई थी। अब वो 2 बातें कौन कौन सी सामने आई, उनके संदर्भ में पढ़ते हैं। एक तो क्या हुआ कि यहां पे भू राजस्व को बढ़ा दिया गया। भू राजस्व क्या हुआ कि एक तो यहां पे भू राजस्व को बढ़ा दिया गया, 40% भू राजस्व बढ़ा दिया गया। यानी यहां पे भूमि का सर्वेक्षण किया गया 1924 के अंदर एनएल टिक्का के द्वारा। और एनएल टिक्का ने यहाँ पे भूमि बंदोबस्त, तो नया भूमि बंदोबस्त लेकर के आया, तो उसने क्या किया कि भू राजस्व को 40% बढ़ा दिया। और दूसरा इनके माध्यम से काम किया गया, जो यहाँ पे राजपूत किसान थे, कौन से किसान है? राजपूत किसान और ब्राह्मण किसान थे ना, उनके जो विशेष अधिकार थे ना, उस विशेष अधिकारों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी राजपूत और ब्राह्मण किसानों को अलवर रियासत के अंदर खालसा भूमि के अंदर जो विशेष अधिकार मिले गए थे ना, उस विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। अब जैसे ही विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, तो किसानों ने आवाज उठाई, राजा के खिलाफ जाएंगे। अब बड़ी बात देखने को मिली, तो यहां के ब्राह्मण और राजपूत किसानों के द्वारा उनके विशेषाधिकार समाप्त करने पर अपने विशेषाधिकारों के लिए उसने एक लड़ाई शुरू कर दी। और जो अलवर की जो थानागाजी और बानसूर जो क्षेत्र था ना, उस क्षेत्र में किसान इकट्ठे हो गए और उसने एक तरीके से आंदोलन शुरू कर दिया। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कई लोग सामने भी आए। तो सीधी सी बात है, अब यहां से प्रश्न हमारे सामने ये आ जाता है कि अलवर किसान आंदोलन के नेता कौन हुए, यानी इस नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना नाम, माधो सिंह। माधो सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया थानागाजी और बानसूर वाले जो क्षेत्र में।
वहां पे एक व्यक्ति और याद रखना, गोविंद सिंह, क्या नाम था, गोविंद सिंह, याद रख लेना भाई इस बात को। फिर मैं आपके सामने एक और नाम लेके आ रहा हूं, याद रखना, गंगा सिंह, क्या नाम था, गंगा सिंह। एक और किसान नेता हुए यहाँ अलवर के अंदर जो निमुचना किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उसका नाम था अमर सिंह, अमर सिंह। यानी अलवर किसान आंदोलन के तहत निमुचना का जो किसान आंदोलन था, उसके नेता कौन हो जाएंगे, माधो सिंह हो जाएंगे, गोविंद सिंह हो जाएंगे, गंगा सिंह हो जाएंगे और अमर सिंह हो जाएंगे। इतनी बात याद रख लेना आप। अब इन लोगों के द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई कहां से, अलवर के थानागाजी और बानसूर तहसील से आंदोलन की क्या कर दी गई शुरुआत। कब, 1924 के अंदर। क्यों, एनएल टिक्का के द्वारा नया भूमि बंदोबस्त लाया गया था। नया भूमि बंदोबस्त के लिए क्या किया कर दिया, 40% भू राजस्व बढ़ा दिया, राजपूत ब्राह्मण किसानों का विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। इसको लेकर के इन लोगों ने थानागाजी और बानसूर जो क्षेत्र था अलवर का, वहां पे आवाज उठानी शुरू कर दी 1924 के अंदर। अब क्या हुआ, इन नेताओं को लगा कि ऐसे आंदोलन चल नहीं पाएगा, हमें कोई बाह्य शक्ति का विलय कर लेना चाहिए या बाहरी लोगों का सहयोग लेना चाहिए। अकेले आदमी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर सरकार को झुकाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी, लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को आना पड़ेगा। जब लोग आवाज उठाएंगे तब जाकर के ये समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसे राजा मानने वाला नहीं है। इस बात को लेकर के यहां के किसान थे ना, वो क्या हुआ कि यहां से चले और बाहरी शक्ति यानी बाह्य शक्ति को अपने अंदर सम्मिलित करने के लिए या कोई बाहरी सहयोग लेने के लिए वो लोग यहां से चले दिल्ली। और दिल्ली में उन दिनों जनवरी की बात है, जनवरी 1924 की घटना बता रहा हूं मैं। जनवरी 1924 के अंदर क्या हुआ, याद रखना इस बात को थोड़ा सा और। अखिल भारतीय महासभा का एक अधिवेशन हो रहा था। अखिल भारतीय महासभा का दिल्ली के अंदर अधिवेशन हो रहा था जनवरी 1924 के अंदर। अब अखिल भारतीय महासभा के अंदर ये जहां के बानसूर और थानागाजी के जो किसान लोग थे, यहां के लगभग 200 से अधिक किसान हो जाते हैं, इकट्ठे होकर के कहां पहुंच जाते हैं, इनके अधिवेशन 1924 के अंदर हो रहा था दिल्ली में, और दिल्ली में पहुंच जाते हैं, पहुंच गए दिल्ली में। ये जो अखिल भारतीय महासभा थी ना, ये क्षत्रियों लोगों की आवाज उठाने वाली संस्था हुआ करती थी। जो लोग पीड़ित हैं, जिसका शोषण हो रहा है, उन लोगों की आवाज उठाने का काम उस जमाने में एक संस्था कर रही थी, अखिल भारतीय महासभा। और इनका अधिवेशन हो रहा है जनवरी 1924 के अंदर दिल्ली के अंदर। और यहां पे अपने शोषण के लिए या अपनी आवाज को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह, अमर सिंह और इस थानागाजी और बानसूर के 200 से अधिक किसान कहां पे पहुंच गए, दिल्ली के इस अखिल भारतीय महासभा की बैठक में पहुंच गए, अधिवेशन में पहुंच गए। यहां पे पहुंचे और यहां पे पहुंच करके उसने एक पुकार नामक पुस्तिका लिखी। कौन सी पुस्तिका लिखी, पुकार नामक पुस्तिका। और इस पुकार नामक पुस्तिका को किसको सौंप दिया गया, अखिल भारतीय महासभा को सौंप दिया गया। और अखिल भारतीय महासभा को बताया कि देखो हमारे सामने किस प्रकार की समस्या आ रही है, आज समझिएगा इस बात को। तो अखिल भारतीय महासभा इस बात पे संज्ञान लेती है, ये जो संगठन है वो इस बात पे कार्य करता है, और किसानों के अत्याचारों, किसानों की दशा देख करके इनका समर्थन दे देता है। कौन है, अखिल भारतीय महासभा जो संगठन था वो इनका सहयोग दे देता है। किसान इनका सहयोग पाकर के वहां से वापस कहां पे पहुंचे, अलवर पहुंचे। अलवर आते हैं और अलवर के अंदर आकर के, अलवर के उस समय राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे जय सिंह। अलवर के महाराजा हुआ करते थे, शासक थे जय सिंह। जय सिंह, जय सिंह को मांग पत्र लिखा। क्या लिखा, मांग पत्र लिखा। अब वो मांग पत्र क्या था, उसमें क्या क्या शर्तें थी वो समझो भाई आप। मांग पत्र के अंदर उसने क्या क्या लिखा, तो मांग पत्र के अंदर जय सिंह से मांग रखी उसने। मांग पत्र में लिखा कि एक तो भू राजस्व को कम किया जाए, भू राजस्व को कम कर दिया जाए। बोले साहब हमारे भू राजस्व थे 40% बढ़ाया, नहीं कम करो। जनता मांग कर रही है राजा से। दूसरी बात कि चराई कर घटाओ, चराई कर कम करना, कम करने के लिए मांग रखी भाई, चराई कर
पशुओं को चराने के लिए, मवेशियों को चराने के लिए जो राजा के द्वारा जो जमीन थी उस पर कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, पैसा लिया जाता था राजा की तरफ से। तो कहा भी आप इन चराई कर को भी कम कर दो, आपने बढ़ा दिया, इनको भी कम करो। बोले अच्छा। फिर कहा कि हम बेगार प्रथा की भी क्या नहीं देंगे, बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए, बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए। ये मांग पत्र में मांग लिखी हुई थी। बेगार प्रथा, बेगार प्रथा मतलब काम करवा लेना, बिन बदले में पैसे नहीं देना, बस कुछ भी नहीं देना। जैसे किसी ने कोई काम करवा लिया, पूरे दिन भर खूब काम किया, मजदूरी की उनके, लेकिन वो पैसा नहीं देता है शाम को, तो वो बेगार प्रथा हो जाती है। तो कहा कि भाई आप फालतू पैसे देते नहीं हो, काम करवा लेते हो, तो वो समाप्त करना चाहिए, बेगार प्रथा को समाप्त की जाए। फिर एक बड़ी बात हो का जंगली सुअर है ना, जंगली सुअर, जंगली सुअर, सुअर के मारने पर जो प्रतिबंध लगा रखा है, उस प्रतिबंध को क्या कर दिया जाए, हटाया जाए। यहां की जनता ने आवाज उठाई कि जंगली सुअर है, उनको मारने पे आपने प्रतिबंध लगा रखा है, वो हटा दो। क्योंकि जंगली सुअर थे वो किसानों की जो फसल थी उन फसलों को नष्ट कर दिया करते थे, चौपट कर दिया करते थे, तो किसानों को नुकसान होता था। किसान क्या करते हैं, नुकसान के लिए सीधी सी बात है इन जंगली सुअरों को मारना चाहते थे। राजा ने उस पर रोक लगाई, आप जंगली सुअर को नहीं मार सकते। इसलिए इस प्रतिबंध को हटाने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए क्या कर दिया गया, जंगली सुअर को मारने पर प्रतिबंध हटाने की भी मांग रखी। लेकिन ये सभी की सभी जितनी भी मांगे रखी ना, उस मांगों को राजा ने स्वीकार ही नहीं किया। सभी की सभी मांगों को राजा ने स्वीकार नहीं किया। राजा का नहीं, किसानों को गुस्सा आया, और किसानों को गुस्सा आया तो किसान क्या हो गए, इकट्ठा हुए, किसानों की सभा हुई, और वो सभा होती है नीमूचना के अंदर। कहां पे सभा होती है, नीमूचना गांव के अंदर। नीमूचना गांव के अंदर क्या हुई, किसानों की सभा हुई, किसानों की क्या हुई, सभा हुई। अब जैसे ही किसानों की सभा नीमूचना गांव के अंदर हुई, बहुत सारे किसान इकट्ठे हो गए थे, सड़कों पे आ गए थे किसान लोग, सभी के सभी। और उस स्थिति में राजा को पता चला कि किसान सड़कों पे आ गए, धरना जारी कर दिया है, रोड जाम कर दी, चक्का जाम लगा दिया किसानों के द्वारा। सरकार को नजर आई बातें, सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि सरकार ने, यानी राजा के द्वारा एक आदमी को भेजा गया इस नीमूचना गांव के अंदर किसानों से मिलने के लिए, उसको जो बातें सुनने के लिए, उनके समाधान के लिए एक आदमी को भेजा। उस आदमी का नाम था रामचंद्र ओझा। रामचंद्र ओझा, क्या नाम था, ओझा। कब भेजा, याद रखना, 7 मई 1900 कितनी को भेजा था, 1925 को भेजा था, ये बात याद रखना। सॉरी, 1924 को भेजा था। 7 मई 1924 को किसको भेजा, यहां पे रामचंद्र ओझा को भेजा गया। अब जैसे ही रामचंद्र ओझा आए, किसानों के नीमूचना गांव के अंदर किसानों की सभा हो रही थी, उसने समझाया कि यार आप ऐसे चक्का जाम मत करो, ये ठीक बात नहीं है, आपकी बातें मांग ली जाएगी। यानी सीधी सी बात है, किसानों को लॉलीपॉप देने को लिए भेजा गया था। अब झूठे आपको बताइए कौन स्वीकार करें। किसानों ने कहा हमें तो लिखित रूप में रिपोर्ट चाहिए। अब लिखित रूप में रिपोर्ट चाहिए, किसानों ने मांग की। वही बात है जी, अभी जो हाल फिलहाल में पीछे आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर अभी किसानों के खिलाफ, किसानों के द्वारा जो काले कानून आए थे उस पर आंदोलन किया जा रहा था, वही बादशाह की बात। रामचंद्र ओझा इस बात को नहीं समझा पाए किसानों को, क्योंकि ये भी क्या है, यहाँ के किसानों को लॉलीपॉप देने के लिए गए हुए थे। अब क्या हुआ, किसान नहीं मानते, किसान पीछे नहीं हटे, तो राजा का पुलिस अधिकारी है, उसने क्या कर दिया, एक पुलिस अधिकारी था, उसने यहाँ की किसान सभा पे क्या चला दी, गोली चला दी। उस पुलिस अधिकारी का नाम था छज्जू सिंह। छज्जू सिंह नाम के पुलिस अधिकारी ने क्या कर दी, इस नीमूचना गांव के अंदर किसानों की जो सभा हो रही थी ना, वहां के किसानों पे क्या चला दी, गोली चला दी। तब यहाँ पे एक हत्याकांड घटता है, उस हत्याकांड का नाम याद रखना, नीमूचना का हत्याकांड। इतिहास में अपन किस प्रकार से जानते हैं, राजस्थान के इतिहास में उसे नीमूचना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। नीमूचना हत्याकांड, हत्याकांड ये क्या है, यहां पे क्या हुआ, किसानों की सभा हुई, किसानों की सभा पे छज्जू सिंह नाम की क्या हुआ, एक पुलिस अधिकारी ने किसानों पे गोली चला दी, और गोली चलाने से क्या हुआ,
कि किसान शहीद हो गए। कितने किसान हैं? याद रखना 159 किसान शहीद हो गए थे। और याद रखना 39 किसानों को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। आलो साहब, और ये घटना कितनी तारीख को है? 14 मई की घटना है। 14 मई। 7 मई को आपको पता है यहां पे निमुचना के अंदर रामचंद्र ओझा समझाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आंदोलन जारी रखा उन लोगों ने। आंदोलन वापस नहीं लिया, उनकी बातों को नहीं माना। तो फिर क्या है, 14 मई को छद्दू सिंह नाम के पुलिस अधिकारी जाते हैं और उनके नेतृत्व में क्या यहाँ पे फायरिंग कर दी जाती है। फायरिंग करने वाला ये आदमी था, फायरिंग कर दी इसके द्वारा। और यहाँ पे क्या हुआ, निमुचना गांव के अंदर कितने किसान शहीद हो गए उसकी गोलियों से? 159 किसान शहीद हो गए। और कितने गिरफ्तार कर लिए गए? 39 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अब साहब जैसे ही सुबह के अखबार आए तो सुबह के अखबार में खूब सारी निंदा हुई इस निमुचना हत्याकांड की। इतनी निंदा की गई कि पूछो ही बताओ। घटना कब की है? निमुचना हत्याकांड कब हुआ? तो 14 मई 1925 को हुआ। याद रखना इस बात को आप। 14 मई 1925 को क्या हुआ था? निमुचना हत्याकांड घटा था। कहां पे? अलवर रियासत के अंदर, बानसूर तहसील अलवर के अंदर। अब क्या हुआ, अखबारों के अंदर छपा। और एक अखबार आपको पता है गांधी जी ने भी अपने अखबार में छापा। गांधी जी का अखबार था यंग इंडिया, जवान भारत। इस अखबार के अंदर इस हत्याकांड की जो तुलना है ना, वो कहा कि दोहरी डायरशाही है, दोहरी डायरशाही है। अब प्रश्न यहां पे आपके सामने यह आएगा, गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में कौन से किसान आंदोलन, कौन से हत्याकांड को या कौन से किसान आंदोलन को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है? निमुचना हत्याकांड को। और निमुचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। अब सुनो, एक अखबार और निकलता था रियासती समाचार पत्र, ये निकलता था दिल्ली से। और इस रियासती समाचार पत्र के अंदर क्या हुआ कि इस हत्याकांड को कहा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब प्रश्न आता है कि रियासती समाचार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किस किसान हत्याकांड को दी है? निमुचना हत्याकांड को कहा है। याद रखना इस बात को। और चलते आगे, और भी अखबारों की चर्चा करता हूं। अब जो अपने राजस्थान के अंदर किसानों के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, तो किसानों की आवाजें जो संगठन उठा रहा था, मैंने कल ही आपको बताया था, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा यहां पे आंदोलन किसानों की आवाजों को उठाया जाता। राजस्थान सेवा संघ का एक बड़ा प्रसिद्ध समाचार पत्र है, उस समाचार पत्र का नाम है तरुण राजस्थान, तरुण समाचार पत्र। ये कहां से निकलता था? ब्यावर अजमेर से निकलता था तरुण समाचार पत्र। इस तरुण समाचार पत्र के अंदर 31 मई, याद रखना कितनी तारीख है, 31 मई 1925 को क्या हुआ? इस निमुचना हत्याकांड का सचित्र वर्णन किया गया। सचित्र वर्णन। प्रश्न सीधा आता है कि निमुचना हत्याकांड का सचित्र वर्णन कौन से अखबार में कितनी तारीख को किया गया? तो तरुण समाचार पत्र 31 मई 1925 ईस्वी को किया गया था। और राजस्थान सेवा संघ के जो लोग थे, राजस्थान सेवा संघ, इस राजस्थान सेवा संघ के जितने भी मैं बात करूं, और भी सदस्य थे जो इन्हें हत्याकांड की जांच करने के लिए गए थे, जिनमें नाम आता है कन्हैयालाल कलंतरी। एक आता है हरिभाऊ किंकर का नाम आता है। एक आता है लादूराम जोशी का नाम, लादूराम जोशी। ये लोग क्या करते हैं? इस निमुचना हत्याकांड की जांच करने के लिए जाते हैं। कहां पे? बानसूर तहसील अलवर के अंदर के वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं? तरुण राजस्थान ने पूरा सचित्र वर्णन कर दिया है। सीधा सा प्रश्न आता है कि राजस्थान सेवा संघ के द्वारा कौन सा जांच दल के किस अधिकार, जांच दल करने के लिए कौन कौन व्यक्ति निमुचना हत्याकांड की जांच करने के लिए गए थे राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों में से? तो कन्हैयालाल कलंतरी, हरिभाऊ किंकर, लादूराम जोशी, ये तमाम लोग क्या हो गए थे? वहां पे उस किसान आंदोलन की, उस हत्याकांड की जांच करने के लिए गए थे। जांच करते हैं साहब, पूरी घटनाओं को देखते हैं, पूरी घटनाओं को समझते हैं। अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे। अब आपको और बता देता हूं मैं, इस निमुचना हत्याकांड को, निमुचना हत्याकांड की संज्ञा देने वाला आदमी कौन था?
तो राजस्थान सेवा संघ का एक आदमी हुआ करता था, रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी ने क्या कहा, इसे निमुचना हत्याकांड की संज्ञा दी अखबार में। जो भी राजस्थान सेवा संघ के सदस्य हुआ करते थे, ये आप जानते हो। फिर क्या हुआ कि 18 नवंबर, कब, 18 नवंबर 1925 को क्या हुआ, इस किसान आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। और कहते हैं कि यहाँ भू राजस्व जो बढ़ा दिया गया था ना, सरकार को झुकना पड़ता है, और भू राजस्व जो बढ़ा दिया गया था उसको कम कर दिया गया, और जो किसानों की जो मांग थी उस मांग को स्वीकार कर लिया गया, और ये किसान आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कब, 18 नवंबर 1925 को। और इस हत्याकांड के तहत, यानी इस दौरान, इस किसान आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हो गए थे ना, उन किसानों को मुआवजा भी दिया गया था। तो कितना मुआवजा दिया गया था, याद रखना, 129 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो शहीद हुए उनको क्या दिया गया था, मुआवजा दिया गया था। प्रश्न सीधा आता है, निमुचना हत्याकांड कब हुआ, 14 मई 1925 को हुआ। किसान कितने शहीद हुए, 159 किसान। गिरफ्तार कितने हुए, कितने लोगों को मुआवजा कितने रुपये दिया गया था, 129 रुपए। अलवर के तत्कालिक राजा कौन थे, जय सिंह जी हुआ करते थे। ये तमाम चीजें आपको याद रखनी है। तो आज आपका ये क्या हो जाता है, निमुचना का किसान आंदोलन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अलवर रियासत के अंदर खालसा बॉम्बे आंदोलन पढ़ रहे थे। अगला जो आंदोलन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन मेयो किसान आंदोलन, अलवर के अंदर किया गया, मेयो जाति और गुर्जर जाति के द्वारा। उस आंदोलन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में आपको एक कहानी के रूप में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। लगातार आपके सामने पूरे राजस्थान की हिस्ट्री हम कवर करने वाले हैं बहुत ही जल्द। ये अपने राजस्थान की जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। आप इनको लगातार सुनते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी और भी तथाकथित जानकारियां यहाँ पे इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए क्लास के साथ, नई जानकारी के साथ। तो आज दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।